हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 ग्रुप डी एग्ज़ाम अप्रैल से ही होगा शुरू। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जब से कल से आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट आया है, तब से फिर से मार्केट में नई बात घूमने लगी है कि रेलवे जो है अब स्पीड में आ गया है, मूड में आ गया है, सारे प्रोसेस जल्दी कराएगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 भी टाइम से पहले करा देगा, अप्रैल में ही करा देगा। ग्रुप डी भी अप्रैल में करा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मतलब अफवाहें फिर अब नई तरीके से फैलने लगी हैं। अभी तक फैली रही थी लगातार, तो मैं आपसे बोल ही रहा था कि ग्रुप डी एग्ज़ाम जुलाई से पहले संभव नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और एनटीपीसी एग्ज़ाम भी मतलब जून में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैं बता ही रहा था, ठीक है। और तब तक ऑफिशियल नोटिस बिल्कुल वही आ गया जो मैं आपसे बताया था। नोटिस में वही लिखा हुआ है, ग्रुप डी एग्ज़ाम हम कोशिश करेंगे जुलाई से कराने का, और एनटीपीसी भी केवल लेवल 6 का जो है मई में कराने को बोले हैं, और बाकी एग्ज़ाम जून जुलाई में वो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब फिर से नया अफवाह फैलना शुरू हो गया है, और ये वही यूट्यूबर्स अफवाह फैला रहे हैं जो 2 महीने पहले एएलपी की वैकेंसी निकलवा रहे थे और जेई की वैकेंसी निकलवा रहे थे, वो भी ऑफिशियल नोटिस दिखा रहे थे ऑफिशियल साइट पर, जबकि अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। मैं तब भी आपसे मना कर रहा था फ्रेंड्स कि अभी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, ये यूट्यूबर्स केवल अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं यही कहूँगा, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये रेलवे है, रेलवे जो कल रिवाइज रिजल्ट दिया है वो वैकेंसीज़ को और लटकाने के लिए दिया है, ना कि जल्दी करने के लिए दिया है। क्योंकि जो पिछले बार का रिजल्ट था उसमें जितनी कमियां नहीं थी, उसके कई गुना कमियां इस बार के रिजल्ट में हैं। जो पहले क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उनमें से कुछ कैंडिडेट्स बाहर तक हो गए हैं, जो लेवल 6 में थे, कट ऑफ बढ़ने में से बाहर हो गए हैं, ठीक है। जबकि बार बार इंटरव्यू में, ऑफिशियल नोटिस में हर जगह यही कहा गया था कि जो पहले से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्वालिफाइड ही रहेंगे, उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हुआ है, और नए कैंडिडेट्स भरने के चक्कर में क्या किए हैं कि केवल सभी को लेवल 2 में, लेवल 5 में ही डाल दिए हैं, और लेवल 6 के कट ऑफ को डिक्रीज़ ही नहीं किए हैं। तो मतलब कि रेलवे जानबूझकर ऐसा किया कि एक बार फिर से मामला लटके, ताकि हम वैकेंसीज़ को और लटका सकें। क्योंकि जब एग्ज़ाम्स हम कराएंगे तो फिर हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने के लिए प्रेशर लोग बनाएंगे। इस वजह से इन्होंने क्या किया, फिर से कैंडिडेट्स के ऊपर गेम खेल दिया और फिर लटका दिया। तो जो अप्रैल वाली अफवाह फैल रही है फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल गलत है, हमेशा की तरह। जैसे उन अफवाहों के मतलब मैं बता चुका हूँ उन अफवाहों के बारे में कि जो लोग 2 महीने पहले एएलपी की वैकेंसी निकलवा रहे थे और जेई की वैकेंसी निकलवा रहे थे, ठीक है। मैं तभी मना करता, अभी कोई वैकेंसी नहीं आया है, और ना ही अभी कोई वैकेंसी आने वाला है। लोग फेक साइट दिखा के बोल रहे थे कि आरआरबी मुंबई का साइट है, ये है, वो है। वो फ्रेंड्स जो दिखा रहे थे वो 2017 की वैकेंसी थी, 18 की वैकेंसी, मतलब पुरानी वैकेंसी को दिखाया जाता है। 18 में शायद 2019 वैकेंसी आई थी, उसको दिखाया जाता है। उसके लिंक में साफ साफ लिखा होता है आरआरबी जेई 2019, ठीक है। एएलपी का भी फेक न्यूज़ था, एक यूट्यूबर ने बोला था कि मेरी अंदर बात हुई, 4 दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा एएलपी का। वो कौन था, नया मुर्गा था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप उसका पुराना वीडियो देख लेना। वो बोला था कि एएलपी की वैकेंसी जो 4 दिन में आ जाएगी, उसका 4 दिन अभी तक नहीं हुआ, पिछले 2 महीने से, ठीक है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बार बार लोग कितना अफवाह फैलाते हैं और क्या करते हैं। तो ऐसे अफवाहों से आप लोग सावधान रहिए, अदरवाइज ऐसे अफवाह के चक्कर में आप लोग पढ़ेंगे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं यही कहूँगा, ठीक है। आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो और केवल रेलवे के भरोसे मत बैठो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो ये ग्रुप डी एग्ज़ाम है अब तो इस साल भी होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा बन चुका है, ये लोग एनटीपीसी को लटका ही रहे हैं और फिर ग्रुप डी में भी कोई नया इशू खड़ा कर देंगे, जैसा पिछले बार हुआ था। रिजल्ट का मामला एनटीपीसी का था, गड़बड़ एनटीपीसी में हुआ था, लेकिन जब देखे माहौल गर्म था तो उसी में ग्रुप डी का भी नोटिस दे दिया, सीबीटी 2 का, ताकि ग्रुप डी को भी इसी बहाने रोका जा सके, क्योंकि प्रोटेस्ट चल ही रहा था। तो प्रोटेस्ट में बच्चे यहाँ भी हल्ला करेंगे। इस वजह से रेलवे ने क्या जानबूझकर दोनों वैकेंसी को फंसा दिया, और एक बार फिर से वही किया है। जब रिवाइज रिजल्ट आया है तो इसमें और भी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। अब यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूजन हो गया है। तो क्या अगर एनटीपीसी रुकेगा तो ग्रुप डी भी रुक जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वही चीज़ है, रेलवे अगर फंसाना चाहे तो ग्रुप डी को भी फंसाना मतलब फंसा सकता है, और अगर न फंसाना चाहे तो एग्जाम आसानी से करा सकता है, क्योंकि उसकी एजेंसी अलग है, इसकी एजेंसी अलग है, ठीक है। और वो रुका रहेगा तो ये एग्ज़ाम आसानी से चल सकता है अगर रेलवे चाहे तो। बट मुझे उम्मीद काफ़ी कम लग रहा है कि रेलवे जो एग्ज़ाम टाइम से स्टार्ट कराएगा ग्रुप डी का भी, क्योंकि जब एनटीपीसी जबरदस्ती बार बार लटकाया जा रहा है तो ग्रुप डी भी लटकाया जा सकता है किसी न किसी बहाने, और रेलवे ऐसा करता रहेगा। और अभी आपको मालूम है, कोरोना का भी डर छाने लगा मीडिया में। जब इलेक्शन था तो कोरोना गायब हो गया था, जब एग्ज़ाम की बारी आई तो फिर कोरोना बीच में आ गया है, ठीक है। आपको मालूम है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अभी तक यही दिख रही है कि अगस्त से जो है आपका ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारा प्रोसेस चेंज हो चुका है, ईसीओ का सब कुछ चेंज हो सके हैं, ईसीओ चेंज हो चुके हैं। तो ईसीओ को क्या थोड़ा टाइम लग रहा है सारा प्रोसेस फिर से करने में, डेटा कलेक्ट करने में, फिर उनका मतलब एग्जाम सेंटर वगैरह बुकिंग करने में, और सब मतलब पेपर वगैरह सेट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगस्त तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन रही थी, बट
अगर एनटीपीसी वैकेंसी पर फिर से लटकती है तो ये रेलवे जो है किसी न किसी बहाने ग्रुप डी को भी लटका सकता है, ठीक है, क्योंकि बार बार रेलवे कह रहा है कि हम लेवल वाइज ज्वाइनिंग कराएंगे ताकि सीटें खाली न जाएं। यानी कि पहले लेवल 6, फिर लेवल 5, फिर लेवल 4, फिर 3, फिर 2, और हो सकता है लेवल 1 को भी उसके साथ इंक्लूड करें, ग्रुप डी को भी एनटीपीसी के पीछे लगा दे फॉलोअप में। तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन अप्रैल से कोई एग्जाम नहीं होने वाला, ये बात आप मान लीजिए। और अप्रैल की बात मैं क्यों स्टार्ट किया, आप जानते हैं यूट्यूब पे फिर से फाइनल स्टार्ट हो गया है कि अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अफवाहों से सावधान रहें, अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप CBT 2 का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और ग्रुप डी का भी कर रहे हैं तो दोनों एक साथ प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग सेम है, साइंस सेम है। बस एनटीपीसी CBT 2 में क्या आपका GA का पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, जो आप कितना ही पढ़ेंगे उतना प्रिपरेशन नहीं हो पाता, जितना प्रिपरेशन मैथ्स और रीजनिंग का हो पाता है, फिर साइंस का हो पाता है। जितना स्कोर आप इजिली मैथ रीजनिंग साइंस में कर सकते हैं उतना स्कोर आप कभी भी GA में नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मैथ साइंस रीजनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है, और GA को अभी थोड़ा दिन के भूल जाइए। जब एकदम कंफर्म हो जाएगा हाँ ये एग्जाम इस दिन होने जा रहा है तो आप उसको अलग से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंबाइंड प्रिपरेशन करना है, तो कंबाइंड आपको मतलब कि स्ट्रेटजी भी लेके चलना पड़ेगा कि दोनों काम हमारा एक साथ हो जाए, कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ क्या है, आप ऐसे परेशान हो जाएंगे कि हम ग्रुप डी का प्रिपरेशन करें कि CBT 2 का प्रिपरेशन करें, ये करें कि वो करें, कौन सा बुक पढ़े, कौन सब्जेक्ट पढ़े, ये करें। तो ऐसा कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट नहीं करना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप लोग ऑफलाइन पढ़ाई करिए, ऑफलाइन बहुत सारी बुक है मार्केट में, ठीक है, जिनको पढ़ करके आप कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मैं भी ऑफलाइन ही पढ़ाई किया था अपने टाइम, ठीक है, तो आप भी ऑफलाइन ही पढ़ाई करो, ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ोगे तो कोचिंग माफिया ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एनटीपीसी रिजल्ट में क्यों कोई आवाज़ नहीं उठा रही रिजल्ट में, क्योंकि अधिक संख्या मिल गई यूट्यूबर्स को, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, तो उनको अपने कोर्सेज बेचने के मौके मिल गए, बुक्स बेचने के मौके मिल गए हैं, इसलिए उसकी कमियां नहीं दिखा रहे, अच्छाइयाँ दिखा रहे हैं केवल, जबकि कमियां बहुत बड़ी है, क्योंकि किसी लेवल में 20 गुना क्वालिफाई, किसी लेवल में 300 गुना क्वालिफाई है, जो काफ़ी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये जो कोचिंग माफिया है अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कराई है, इसमें स्टूडेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें नौकरी नहीं मिलने वाली, हम बस भीड़ दिखाएंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे चक्कर में ना पड़े और ऐसी उम्मीद ना करें कि इतना जल्दी कोई एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये रेलवे है, रेलवे ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। मेरा थंबनेल बिल्कुल उल्टा है, ठीक है, मैं जानता हूँ, जो मैं बिल्कुल इसका उल्टा बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। आप लोग को लगता है कि अप्रैल से एग्जाम अभी भी स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा थंबनेल डाला है और ऐसा टाइटल डाला है, जबकि रियलिटी क्या है आप भी जानते हैं, अगर आप वीडियो देख लिए तो, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं ग्रुप डी का कट ऑफ बता दूँ अभी से, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम के होने से पहले ही कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं किया सकता है, बिल्कुल कोई चांस नहीं कट ऑफ प्रेडिक्ट करने का, क्योंकि प्रेडिक्ट करूंगा तो कुछ इधर उधर हो जाए, कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ पेपर का लेवल कैसा रहने वाला, कैसा नहीं रहने वाला है, अटेंडेंस कितना रहना, कितना नहीं, कोई नहीं जानता, फ्यूचर की बातें, ठीक है। तो आप लोग पहले एग्जाम हो जाने दो, तब कट ऑफ की हम बात कर लेंगे, कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, अभी से बताना मुश्किल है। अभी मैं कट ऑफ नहीं बता सकता हूँ कितना कट ऑफ जाएगा कितना नहीं जाएगा। हाँ, एग्जाम जो है अभी आप अगस्त में मान के चलो, लेकिन अगर एनटीपीसी वैकेंसी फंसता है तो हो सकता है ग्रुप डी फंस जाए और फिर अगले साल तक लटका दे, और या बीच में कोरोना भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी कहा नहीं सकते क्योंकि फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग आप अगस्त में मान के चलो कि आपका ग्रुप डी एग्जाम जो है अगस्त में स्टार्ट हो सकता है। उसके पहले तो उम्मीद काफ़ी कम दिख रहा है, मतलब जैसे जुलाई बोला गया ऑफिशियल नोटिस में, जुलाई से हम कराने का प्रयास करेंगे, तो जुलाई में तो उम्मीद काफ़ी कम दिख रहा है, या फिर अगर करा भी दे तो जुलाई लास्ट वीक वगैरह से शायद ये स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 15 जुलाई के बाद मान चलिए, 15 जुलाई के बाद ही कुछ होगा जो भी होगा। अब उसके बाद कब स्टार्ट हो कोई गारंटी नहीं, बट उससे पहले नहीं हो सकता है, यानी कि ग्रुप डी एग्जाम आपका 15 जुलाई से पहले बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसके बाद कब होगा कोई नहीं जानता है, कि 20 जुलाई से होगा, 25 जुलाई से होगा, अगस्त से होगा, सितंबर अक्टूबर से कब होगा अगले साल कोई नहीं जानता है, लेकिन उसके पहले तो नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। आप लोग बार बार करते ग्रुप डी वीडियो, ग्रुप डी पर वीडियो ना, तो ग्रुप डी पर मैंने वीडियो बना दिया है फ्रेंड्स, अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।